अगर चारों टेंसेस में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इन चारों में सबसे जो कम अहमियत है वो किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की। अहमियत से मेरा मतलब है सबसे ज्यादा कम इस्तेमाल होता है कॉन्वर्सेशन और रिटन में। सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, इससे पहले वाले तीनों टेंसेस। मगर ये भी है चौथा टेंस। ओके, तो नाम है लेक्चर का प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो था ना, याद है ना, दूसरा टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो रनिंग एक्शन की बात करता था। क्या बात करता था? रनिंग एक्शन की बात करता था। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं खाना बना रही हूं, आई एम कुकिंग फूड। मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये सारे क्या थे? ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव थे। क्यों मैं कह रहा हूं कि तीनों लेक्चर अहम है और सब कुछ है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के जुमले मैंने क्यों पूछे? क्योंकि ये लेक्चर मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से। ये भी रनिंग एक्शन की बात करता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या बात करता था? हाँ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसका पुराना नाम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलने क्या बात करता था? ये क्या बात करता था? प्रेजेंट रनिंग, या सही बोल रहे हो, तुम भी सही बोल रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन बोल लो या प्रेजेंट रनिंग एक्शन बोल लो, दोनों में बात सेम है, दोनों में बात एक ही है। प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट रनिंग एक्शन बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन बोलो, कान यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात बराबर है। ये कहावत है ना, कान यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? देयर आर मैनी वेज, देयर आर मैनी वेज टू रीच सिंगल प्लेस। इंग्लिश में इस कहावत को ऐसे बोलते हैं, एक जगह आने के कई रास्ते होते हैं। उर्दू में बोलते हैं हम लोग, कान यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात बराबर है। तो प्रेजेंट रनिंग एक्शन या प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्शन, ये था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आज का लेक्चर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से काफी मिलता जुलता है। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अच्छी तरीके से आता हो तो ये लेक्चर भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। क्या नाम है लेक्चर का? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमेशा, यू नो, आई ऑलवेज बिलीव दैट आई शुड गिव स्मॉल डेफिनेशन टू माय स्टूडेंट्स, सो आई ऑलवेज लाइक टू गिव स्मॉल डेफिनेशन सो दैट स्टूडेंट्स दे कीप इन देयर माइंड। तो आज भी मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन जहन में है ना? क्या थी? प्रेजेंट रनिंग एक्शन, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्शन, अच्छी तरह जहन में रहे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इसकी क्या डेफिनेशन है? एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। देखिए, इसमें भी वही, गोइंग ऑन का मतलब क्या है? जारी, कंटिन्यू, हो रहा है। अजान जारी है, अजान इज गोइंग ऑन। क्लास जारी है, क्लास इज, लेक्चर जारी है, लेक्चर इज, लेक्चर इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी होना, जारी होना, आगे बढ़ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में देखें जारी का वर्ड आ गया, यानी प्रेजेंट जो मैं कह रहा था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से मिलता जुलता, वाकई में ये बात आगे आएगी। क्या कह रहे हैं? एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी भी क्या है? रुक गया क्या? अभी कंप्लीट हो गया क्या? अभी नहीं, ना कंप्लीट हुआ ना रुक गया, बल्कि क्या हो रहा है? गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। ऐसा कोई काम जो माजी से शुरू हुआ अभी भी चल रहा है। 10 मिनट पहले आपने खाना खाना शुरू किया, अभी भी आप खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। जैसे प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन आपके जहन में है ना, रूटीन एक्शन, रिपीटेड एक्शन। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की है प्रेजेंट रनिंग एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट की है कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन। इस तरह इसकी डेफिनेशन होना चाहिए स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। आपने तालीम पास्ट में शुरू की थी, अभी क्या रुक गई है? नहीं भाई, एजुकेशन क्या है आपकी? कंटिन्यू है। एजुकेशन, अमेरिकन कहते हैं एडुकेशन। वाहिद वर्ड है इंग्लिश का एजुकेशन जिसमें पांचों वोवेल आते हैं। क्या आते हैं? वाहिद नहीं, सॉरी, और भी वर्ड है, मगर इंग्लिश का ऐसा वर्ड है एजुकेशन जिसमें पांचों वोवेल आते हैं। देखें, ए ई आई ओ यू पांचों आएंगे इसमें एजुकेशन में। एडुकेशन भी कहते हैं अमेरिकन। एनीवे, तो ऐसा कोई काम जो माजी में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, ऐसा कोई काम है आपकी नजर में जो आपने माजी में शुरू किया और अभी भी जारी हो आपकी लाइफ में? पढ़ाई, ओके, और मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूर काम कर रहे हैं? नहीं, तो काम तो
अच्छा अच्छा, मजदूर, हाँ, मेसन, लेबर, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, लेबर या मेसन, मेसन, MASON, मेसन, मैमार, बनाने वाला, मेसन का क्या मतलब है, मैमार, बनाने वाला, मेसन, और लेबर भी कहते हैं, लेबर, लेबर। तो ऐसा कोई काम माजी में शुरू हुआ, अभी भी जारी हो, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो पता है ना, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और, अरे भाई बताएं, आपने पढ़ा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या है, काम को करने वाला, शुरू में आता है जुमले के। अगर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता तो आई की जगह क्या इस्तेमाल होता, वी की जगह, यू की जगह, ही की जगह, शी की जगह, इट की जगह, दे की जगह, देम। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और भी प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव, एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन शुरू में आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के। कितने हेल्पिंग वर्ब हैं, दो, एक है हैव बीन और एक है हैज बीन, दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन और हैज बीन। ओके, चार के साथ लगता है हैज बीन, चार के साथ लगता है हैव बीन, आई के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, बाकी सबके साथ क्या लगता है, तो कितने हेल्पिंग वर्ब है, दो। देखें, सब्जेक्ट आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैव और हैज बीन, आपको जहन में बिठाना होगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इंग फॉर्म, जिसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, कि फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। सब्जेक्ट हैव एंड हैज, वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। फिर इसमें क्या लगता है, टाइम। अगर इसमें टाइम नहीं लगाएंगे तो फिर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ही हो गया। अगर मैं इसमें टाइम नहीं लगाता, आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 1 आवर, अगर मैं फॉर 1 आवर नहीं लगाता फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाता, फिर तो मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही बोल देता कि आई एम टेकिंग क्लास। क्यों ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बना, टाइम की वजह से ही तो बना है। टाइम के बगैर भी ये बनते हैं, खैर वो बड़ी एडवांस इंग्लिश हो जाएगी, मगर क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम। ओके, अच्छा, टाइम दो तरीकों से बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। टाइम दो तरीकों से बताते हैं, एक किससे बताते हैं, सिंस से, और एक फॉर। किसी को पता है सिंस और फॉर में क्या फर्क है, कहां सिंस लगता है, कहां फॉर लगता है टाइम बताने के लिए, हाँ, सिंस और फॉर है क्या इंग्लिश में, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन। हाँ, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंस और फॉर क्या है, हाँ, सिंस और फॉर प्रेपोजिशन कहां से आ गए भाई, अजीब हो यार, बिल्कुल सही हो तुम यार। सिंस और फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है भाई। प्लेस और टाइम से पहले जो अल्फाज लगते हैं वो क्या होते हैं, वी आर इन क्लास, क्लास जो है ना जगह है, प्लेस है, प्लेस से पहले लगा तो इन क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की यही तो डेफिनेशन है कि भाई अ वर्ड दैट वी यूज बिफोर प्लेस एंड टाइम, ऐसे अल्फाज जो टाइम और प्लेस से पहले इस्तेमाल। तो ये टाइम से मैंने अभी क्या बोला है, किससे पहले, टाइम बताने के लिए क्या लगा रहे, सिंस और फॉर। तो दोनों क्या है सर, सैल्यूट के साथ आपको, दोनों क्या है, प्रेपोजिशन है दोनों। यही तो इंग्लिश है, अल्फाजों की पहचान, अल्फाजों की पहचान। ओके, सिंस और फॉर प्रेपोजिशन है। अच्छा, सिंस लगता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, जहां से, मतलब ऐसा वक्त बता रहे हैं जहां से काम शुरू हुआ है, 7 बजे से, 8 बजे से, पीर से, 2011 से स्टार्टिंग पॉइंट। और फॉर हमारा किसमें लगता है हमेशा, टाइम ड्यूरेशन, जहां मुकम्मल टाइम बताते हैं। बड़ा मुश्किल है इस लॉजिक को समझना, स्टार्टिंग पॉइंट और टाइम ड्यूरेशन। ये मुझे बताएं, 1 घंटा ये स्टार्टिंग पॉइंट है या टाइम ड्यूरेशन है, ये मुकम्मल टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, मुकम्मल टाइम है ना 1 घंटा। ये थोड़ी बताया मैंने, जैसे मैं कहता हूं कि 1 घंटे से क्लास ले रहा हूं, तो मैंने कहा कि 1 घंटे से, ये थोड़ी बताया कि कब से ले रहा हूं।
मतलब ये थोड़ी बताया कि 7 बजे से, 5 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, ये थोड़ी मेंशन किया है। ओके, जैसे यहां पे है सिंस 12 ओ क्लॉक, ये 12 ओ क्लॉक क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, 12 बजे से, 12 बजे से। ये थोड़ी बता रहा हूं 1 घंटे से, 2 घंटे से, आपको खुद हिसाब लगाना पड़ेगा। हाँ भाई 12 बजे से, अभी 1 बज रहा है तो 12 से 1 घंटा हो गया। तो ये है सिंस और फॉर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पैदाइश है। किसी को आप अपनी एज बताएंगे तो आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट बता दें, स्टार्टिंग पॉइंट बता दें। भाई क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? आप बोल देंगे भाई 2002, 2002। वो अंदाजा लगाएगा 2002 के साथ 2012, 2022, ये तो 20 साल हो गई उम्र। मगर आपने 20 साल नहीं बताए उसको, आपने क्या बताया है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो सिंस आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और फॉर क्या है? एज। कोई आपसे पूछता है कितनी एज है, आप बोलते हैं 20 साल, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स क्या है? टाइम ड्यूरेशन। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये एज है, समझ लें। सिंस और फॉर समझना होगा, दोनों टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा वापस लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ऐसे एक्शन की बात करता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी कंटिन्यू है। जैन ने अपने अब्बा से, फादर से 1 घंटे पहले से बातें सुनना शुरू की और अभी भी वो सुन रहा है। तो इनका बातें सुनने का काम क्या है? कब स्टार्ट हुआ? पास्ट में, और अभी भी जारी है। ऐसा है जैन, सुनता ही ये बातें फादर से या नहीं, या हर वक्त? अच्छा वो तो गांव में वो तो गांव में, या बड़ा मासूम है यार भाई, बड़ा शरीफ बन गया है सर वो तो गांव में। जैन, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा, जैन। जैन जो है इमाम हुसैन के बेटे का नाम था, जैनुल आबदीन, वाहिद जो करबला में बच गए थे। फिर उनके साथ बड़े जुल्म हुए। एनीवे बाद में उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा। एनीवे यस, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? बात कर रहे थे ऐसा कोई काम जो पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी जारी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, हैज बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम। टाइम किससे बताएंगे? सिंस और फॉर से। हमें ये लेक्चर बोलना नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हम पता है क्या करते हैं? हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई एम टेकिंग क्लास, आई एम टेकिंग क्लास, और उसी के साथ टाइम लगा देते हैं, फ्रॉम लगा के। आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्लास ले रहा हूं। क्योंकि फ्रॉम का मतलब है से, हम उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं, हम उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं तो फ्रॉम लगा देते हैं। बच्चा आया कहता है अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। सर क्या होगा? मैंने कहा मे अल्लाह फुलफिल योर विशेस, इस तरह करके मैंने कुछ बोल दिया। तो कहने लगा अच्छा, मैंने कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा अच्छा चलो जो तुम्हें सुनना है वो बता देता हूँ। उर्दू से इंग्लिश बनाई मैंने कहा मे अल्लाह मेक योर टंग ऑस्पिशियस, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। टंग का वर्ड आया, ज़बान, ऑस्पिशियस मुबारक, ये वर्ड आया। उसने बोला हाँ अब सही है। फिर मैंने उसको बोला भाई उर्दू से इंग्लिश नहीं बनती है, अगर उर्दू से इंग्लिश बनती होती तो मैं आम आदमी हूं को क्या बोलते हैं? आई एम अ मैंगो मैन। सदर में गोलियां चल रही हैं, गोलियों के लिए टैबलेट्स, सदर के लिए प्रेसिडेंट, टैबलेट्स आर रनिंग इन प्रेसिडेंट। ऐसे होता नहीं हो सकता ना। इस तरह हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही टाइम लगा के और उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अलग है। अच्छा अब देखें, मैं एक ऐसा काम बताना जा रहा हूं जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। तो मैं कहता हूं आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्लास ले रहा हूं। ये नहीं बताया मैंने कब से, मतलब टाइम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया मैंने कि 11 बजे से 12 बजे से, बस मैंने मुकम्मल टाइम बता दिया, टाइम ड्यूरेशन, इसलिए मैंने फॉर इस्तेमाल किया। आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्लास ले रहा हूं। शी हैज बीन राइटिंग लेक्चर सिंस 12 o'clock, वो 12 बजे से लेक्चर लिख रही है। राइटिंग में कितने टी आते हैं? 1 टी आता है। और रिटन जो इसकी थर्ड फॉर्म है, रिटन में कितने टी आते हैं? डबल टी। यहां पे 1 टी आता है। शी हैज बीन राइटिंग लेक्चर सिंस 12 o'clock, वो 12 बजे से लेक्चर लिख रही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसे तमाम काम पास्ट से शुरू हुए और अभी भी जारी हैं। इनका नेगेटिव बनाने के लिए हैव और बीन के बीच में, और हैज और बीन के बीच में नॉट आता है। आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 1 आवर, आई हैव नॉट बीन टेकिंग क्लास फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्लास नहीं ले रहा हूं। आप क्या क्या काम कर रहे हैं? आप कहते हैं सर ये 1 घंटे से मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं।
अगर ये होता कि ये 11 बजे से मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर क्या बोलती हैं आप? सिंस 11 o'clock। आप देखें 11 सिंस और फॉर का टेस्ट है आपका, सही है। मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि सर मैं मंडे से क्लास ले रही हूँ। ना ना ना, आई एम क्यों? हाँ, अब मैं कहता हूँ कि मैं 2 दिन से क्लास ले रही हूँ, फिर क्या बोलती? I have been taking class for 2 days। मैं 2 दिन से अपना मीर साहब आपसे सेंटेंस, मैं 3 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। I have been driving car for 3 hours। अगर आप कहते कि सर मैं 5 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, फिर क्या कहते? I have been driving car since 5 o'clock। मैं 5 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, इसका नेगेटिव मैंने बताया कि कैसे बनता है। I have not been से she has not been। Have I been? Has she been? हाँ, ये has शुरू में आ जाएगा। चलें एक बना देता हूँ, हाँ, ताकि प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है she has been writing lecture since 12 o'clock। नेगेटिव क्या होगा? She has not been writing lecture since, और इंटेरोगेटिव क्या होगा? Has she been writing lecture? Yes। Hasn't she been writing negative interrogative? हाँ, hasn't she been, यूं भी हो सकता है has she not been। 2 तरीके होते हैं ना नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के। I play cricket, I do not play cricket, do I play cricket, do I play cricket। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो उसका ये कैसे बनता है? Do I not play cricket। यूं बनता है या तो फिर यूं बनता है Don't I play cricket। यूं भी बनता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव डोंट आई प्ले क्रिकेट, और यूं भी बनता है डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसे ही बनता है। अच्छा, ब्रिटिश को अगर आप देखें, आप थोड़ी सी एक्सेंट की बात कर लेते हैं, आप ब्रिटिश को देखें, वो इस लेक्चर को इतना खूबसूरत करके बोलते हैं। सबसे पहले तो आई हैव को मिला देते हैं आईव, सही है, आई हैव बीन, और टेकिंग आईएनजी फॉर्म का जी करते हैं साइलेंट, और फिर इतना जबरदस्त करके हम बोलेंगे आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 1 hour। मैं 1 घंटे से क्लास ले रहा हूं। आप उनको देखें, बोलेंगे आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 1 hour। शी, लेट्स सपोज मैं कहता हूं आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। वो बोलेंगे आई हैव को मिला के आई हैव डूइंग वर्क फॉर, आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। दैट्स व्हाट हैज में भी शी हैज, ना के शी हैज। इनकी आदत है एच को साइलेंट करने की, ब्रिटिश जो है एच को साइलेंट करते हैं ज्यादातर। यूं बोलेंगे हेलो, ना के हेलो, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, यू आर अ वेरी हॉनेस्ट मैन, नो यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, आई एम द ऑनर ऑफ दिस प्लेस, आई एम द ऑनर ऑफ दिस प्लेस। ऑलराइट, द मोर यू से हॉस्पिटल, हेलो, दैट्स हिज हाउस, हिज हाउस, हिज हाउस, ओके, हिज हाउस। एच को साइलेंट करते हैं अक्सर, तो इसीलिए तो यहाँ पे आईव और फिर आईएनजी फॉर्म का जी साइलेंट, बड़ा ही अजीब लगता है। आई बीन डूइंग वर्क फॉर मेनी आवर्स like this। So present perfect progressive, let me give you a review, a conclusion। What is present perfect progressive? Any action is started in past and is still going on, it still continue। Subject, helping verb have been, has been plus verb ing form plus object plus time। For time we have to use since and for, and sometimes we have to use contraction, I have, we have, they have, like this। And ing form G is silent, it's only for action, optional, not necessary। If you want to do then it's okay, if you don't want to do then it is also okay। Okay, so make some sentences, थोड़ी सी